हम्म। तो जब जो चर्चा किया जा रहा था कि शुद्ध भक्त कैसा होता है, एक शीशा की तरह। शीशा मतलब आईना नहीं, मिरर नहीं, जो नीचे परत दिया रहे, जो अपना चेहरा नहीं। शीशा मतलब स्वच्छ, ताकि इधर से उधर देखा जा सके। चश्मा, जैसे चश्मा कैसे होता है, चश्मा लगा के हम लोग इधर का चीज उधर देखते हैं, ऐसा नहीं कि चश्मा के आगे कोई परत है। तो बोलने का भाव यही है, जो शुद्ध भक्त होता है वो एक स्वच्छ शीशा की तरह होता है। आपका आवाज कट के आ रहा है प्रभु जी। जो शुद्ध भक्त होता है वो एक स्वच्छ शीशा की तरह रहता है। तो एक्चुअली क्या है, भगवान श्री कृष्ण जो कुछ बोलना चाह रहे हैं वो एक शुद्ध भक्त के माध्यम से प्रकाशित होता है। उसको बोलते हैं स्वच्छ शीशा। ठीक है। तो नारद मुनि जो है वो एक शुद्ध भक्त है, इसीलिए जो कुछ भी बोल रहे हैं वो भगवान के द्वारा प्रतिपादित है, भगवान के द्वारा रिकमेंडेड है, कृष्ण के द्वारा प्रतिष्ठित है। तो हम लोग भी अपने जीवन में अगर शुद्धता अर्जन करें, प्योरिटी लाए, तो हमारे जीवन में भी वही गुणावली डिस्प्ले होगा जो शिल प्रभुपाद, नारद मुनि या महान महान भक्तों के जीवन में होता है। तो अभी किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि प्रभु जी, क्या नारद मुनि शुद्ध भक्त थे जो उनको सिर्फ दिखाई दिया कि क्या बोलते हैं, धृतराष्ट्र वो लोग कहाँ गए? युधिष्ठिर महाराज क्या भक्त नहीं थे? क्या अर्जुन भक्त नहीं था? उन लोगों को दिखाई नहीं दिया क्यों? अगर नारद मुनि को दिखाई दे रहा हो, त्रिकालदर्शी है, कहाँ गए ताऊ, कहाँ गए जेठा, कहाँ गए धृतराष्ट्र, कहाँ गए विदुर? नारद मुनि को दिखाई दिया और ये पांचों पांडव को नहीं दिखाई दिया। व्हाट इज द रीजन? इसका कारण क्या है? क्या ये लोग भक्त नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे इस सवाल का जवाब इस तरह है कि नारद मुनि है अखंड ब्रह्मचारी और ये पांचों पांडव है गृहस्थ। तो नारद मुनि का जो वैल्यू है, अगर एक गृहस्थ का भी अगर उतना ही वैल्यू होगा तो फिर ब्रह्मचारी रहने से लाभ क्या है? कहने का मतलब है कहने का मतलब है करंट चला गया था ना, इसीलिए वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हुए थे। तो हम जो चर्चा कर रहे थे, नारद मुनि को इसीलिए ज्ञात था क्योंकि अखिल विश्व ब्रह्मांड और सारा जगत में प्रसिद्ध है देवर्षि नारद एक ब्रह्मचारी के रूप में। तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे एक इस्कॉन का सन्यासी है और बहुत सारे गृहस्थ भक्त। तो गृहस्थ भक्त के सामने एक सन्यासी आया, अगर सन्यासी अगर गृहस्थ भक्त को प्रणाम करना शुरू किया, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, आप लोग तो परमहंस है, तब सन्यासी का मान कहाँ है? गृहस्थ का धर्म है सन्यासी को प्रणाम करना, क्योंकि वो एक उच्च लेवल में है। तो ये है इसका एग्जाम्पल। तो नारद मुनि भूत वर्तमान भविष्य इसलिए देख पाए क्योंकि ये अखंड ब्रह्मचारी थे। ठीक है। भक्त
गृहस्थ भक्त हो या ब्रह्मचारी भक्त हो, बोथ आर डिवोटी, दोनों भक्त है। लेकिन फिर भी अगर अंतर किया जाए तो ब्रह्मचारी का मेमोरी पावर, ब्रह्मचारी का क्वालिटी उससे थोड़ा अच्छा होता है। शुद्ध ब्रह्मचारी की बात कर रहे हैं, नॉट ए सिर्फ कपड़ा धारण करने वाला ब्रह्मचारी की। तो नारद मुनि तो एक ऐसे विश्वविख्यात है जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। तो नारद मुनि ने आके कहा युधिष्ठिर महाराज, क्या कहा कि हे राजा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, चिंता मत करो, शोक मत करो। क्यों? क्योंकि संसार में सब कुछ परमेश्वर के अधीन है। इस दुनिया में, इस जगत में सब कुछ कृष्ण के अधीन है, परमेश्वर के अधीन है। अतएव इस संसार में जितने सारे लोकपाल है, जितने सारे नेता है, जितने सारे लीडर है, जितने सारे जीव है, अपनी रक्षा के लिए सभी उस परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो वही सबों को पास पास लाते हैं और उन्हें विलक करते हैं। हम लोग जानते हैं अपने लाइफ में भी कृष्ण की कृपा से हमारे जीवन में एक परिवार मिलता है। अगर कोई कुंवारा हो तो उनको पत्नी मिलता है, पत्नी के बाद उनको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, और वो कृष्ण की कृपा है। और अगर कृष्ण अगर रूठे, यद्यपि कृष्ण किसी के प्रति नहीं रूठता, लेकिन जब हम लोग कुछ ऐसा कर्म करते कि कृष्ण को गुस्सा देते,